नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एपिसोड में जहां हम जीवन के सबसे बड़े राज को खोलने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स ने। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आज सुबह मैं क्यों उठा? वो कौन सी चीज है जो मुझे बिस्तर से निकलने और दिन शुरू करने के लिए प्रेरित करती है? जापान के लोगों के पास इसका एक शब्द है, इकिगाई। इसका सीधा सा मतलब है जिंदा रहने का कारण या जीने की वजह। दोस्तों, ये किताब हमें ले चलती है जापान के दक्षिण में स्थित एक छोटे से द्वीप ओकिनावा पर, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु लोग यानी सेंटिनेरियंस रहते हैं। वहां के लोग न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं बल्कि आखिरी वक्त तक खुश, सेहतमंद और एक्टिव रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को और जानते हैं उनके राज। सबसे पहले समझते हैं कि इकिगाई आखिर है क्या। सोचिए 4 सर्कल्स या गोलों के बारे में जो एक दूसरे को काट रहे हैं। पहला सर्कल है जो आपको करना पसंद है, दूसरा है जिसमें आप अच्छे हैं, तीसरा है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और चौथा है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों सर्कल्स मिलते हैं वही आपका इकिगाई है। ये वो बिंदु है जहां जुनून, मिशन, पेशा और वोकेशन सब एक साथ आते हैं। ऑथर्स हमें बताते हैं कि जापान में रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वहां लोग तब तक काम करते हैं जब तक उनकी सेहत इजाजत देती है, क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके पास जीने का कोई मकसद है तो आपका शरीर और दिमाग दोनों जावा रहते हैं। अब चलिए हम ओकिनावा के उस गांव में चलते हैं जिसे लंबी उम्र का गांव या विलेज ऑफ लॉन्जेविटी कहा जाता है, जिसका नाम है ओगिमी। यहाँ ऑथर्स ने देखा कि लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से एक्टिव है बल्कि उनका सामाजिक जीवन भी बहुत मजबूत है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मोय। मोय का मतलब है लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे की मदद करता है। ये लोग बचपन से साथ होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी करते हैं। इसे अकेलेपन का एहसास खत्म हो जाता है और सुरक्षा की भावना आती है जो स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। दोस्तों, स्ट्रेस या तनाव आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब में बताया गया है कि कैसे स्ट्रेस हमारे सेल्स को जल्दी बूढ़ा कर देता है। लेकिन ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? उनका राज है सादगी और धैर्य। वो जल्दबाजी में नहीं रहते, वो हर पाल को जीते हैं। एक बहुत हाई दिलचस्प नियम जो वहां फॉलो किया जाता है वो है हरा हाचीबू। इसका मतलब है कि जब आपका पेट 80% भर जाए तब खाना बंद कर दे। हम अक्सर तब तक खाते हैं जब तक पेट पूरी तरह ना भर जाए, लेकिन ये आखिरी 20% ही हमारे शरीर को ताकत देता है और मोटापे का कारण बनता है। जापान में खाना छोटी छोटी प्लेट्स में परोसा जाता है ताकि लगने में ज्यादा लगे पर असल में मात्रा कम हो। ये एक छोटी सी आदत आपकी उम्र बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अब बात करते हैं फ्लो स्टेट की। मिहाली सिएसिक्स-मिहाली, जो एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया है और इस किताब में इसका जिक्र है। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको वक्त का, भूख का, यहाँ तक कि खुद का भी होश नहीं रहता। चाहे वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो, गार्डनिंग हो या कोई भी काम। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं।
ओकिनवा के बुजुर्ग अक्सर अपने बगीचे में काम करते हुए या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताते हुए इस फ्लो स्टेट में रहते हैं। ऑथर्स ने देखा कि वहां के लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते। वो एक वक्त में एक ही काम करते हैं और उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। इससे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। इस किताब में कुछ ऐसे लोगों की कहानियां भी है जो अपने काम में टकुमी यानी माहिर है। जैसे स्टूडियो घिबली के मशहूर एनिमेटर हयाओ मियाजाकी, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने स्टूडियो जाते हैं और ड्राइंग करते हैं क्योंकि यही उनका इकिगाई है। या फिर जीरो, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुशी शेफ माने जाते हैं। वो 80 साल की उम्र के बाद भी हर रोज अपनी सुशी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि सफर में है। दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान देते हैं उनकी डाइट पर। ओकिनवा के लोग क्या खाते हैं जो इतने स्वस्थ रहते हैं? उनकी डाइट में सब्जियां, टोफू और मछली की प्रचुरता होती है। वो रेनबो डाइट फॉलो करते हैं, यानी उनकी थाली में हर रंग की सब्जियां होती है। वो शक्कर बहुत कम खाते हैं, नमक का इस्तेमाल कम करते हैं और ग्रीन टी यानी हरी चाय का सेवन बहुत करते हैं। खासकर संपिंचा, जो कि जस्मीन टी और ग्रीन टी का मिश्रण है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। एक और खास चीज है शिकुवासा, जो एक तरह का नींबू है और वहां बहुत पाया जाता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खाना ही नहीं, उनका मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट है। वो लोग जिम नहीं जाते, लेकिन वो कभी रुकते भी नहीं। वो पैदल चलते हैं, बागीचों में काम करते हैं, जमीन पर बैठते हैं और उठते हैं। उनकी दिनचर्या में रेडियो तैसो नाम की एक सुबह की एक्सरसाइज शामिल है जो जापान में बहुत कॉमन है। ये हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो रेडियो पार आती है और लोग आईएससी ग्रुप में करते हैं। इसे न सिर्फ शरीर खुलता है बल्कि लोगों में एकता की भावना भी आती है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है रेजिलियंस यानी लचीलापन और वाबी सबी। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये मेन रखता है। वाबी सबी का मतलब है इम्परफेक्शन में खूबसूरती देखना। चीजें टूटेंगी, पुरानी होंगी, लेकिन उनकी यही कमी उन्हें खूबसूरत बनती है। हमें ये समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें खोने का डर नहीं रहता और हम वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। आईएससी हाई इचिगो इची कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये पाल सिर्फ अभी है और ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर मुलाकात, हर चाय का कप, हर सूरज का निकलना अपने आप में खास है। किताब के आखिरी हिस्से में ऑथर्स ने ओगिमी गांव के लोगों के इंटरव्यूज से 10 नियम निकले हैं जो इकिगाई का सार है। चलिए मैं आपको वो 10 नियम बताता हूँ। नंबर 1, हमेशा एक्टिव रहे, कभी रिटायर ना हो। जब आप वो काम छोड़ देते हैं जो आपको पसंद है तो आपके जीवन का मकसद खत्म हो जाता है। नंबर 2, धीमी रफ्तार अपनाएं। जल्दबाजी से जीवन की गुणवत्ता कम होती है। धीरे चलने से आप दूर तक जाएंगे। नंबर 3, पेट भर कर ना खाएं। हरा हाचीबू का नियम याद रखें। नंबर 4, अच्छे दोस्तों के साथ रहे। दोस्तों के साथ बातें करना, दुख बंटना और सपने देखना जीने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 5, अगले जन्मदिन के लिए फिट रहे। पानी चलता रहे तो साफ रहता है, रुक जाए तो खराब हो जाता है। वैसे ही शरीर को चलते रहना चाहिए। नंबर 6, मुस्कुराएं।
एक चेयरफुल एटीट्यूड ना सिर्फ आपको रिलैक्स रखता है बल्कि नए दोस्त बनाने में भी मदद करता है। नंबर 7, प्रकृति से जुड़े। हम भले ही शहरों में रहे, लेकिन हम बने हैं प्रकृति का हिस्सा होने के लिए। पेड़ पौधों के बीच वक्त बिताना हमारी बैटरी को रिचार्ज करता है। नंबर 8, धन्यवाद दे। अपने पूर्वजों को, प्रकृति को, अपने दोस्तों को, हर उस चीज को जो आपको जिंदा रखती है। ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने से खुशी बढ़ती है। नंबर 9, वर्तमान में जिएं। बीती हुई बातों पर पछताना और आने वाले कल से डरना बंद करें। आज ही सब कुछ है। ऐसी यादगार बनाएं। और आखिरी नंबर 10, अपने इकिगाई का पीछा करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक यूनिक टैलेंट है जो दिन को अर्थ देता है। अगर आपको अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है तो आपका अगला मिशन यही है कि उसे ढूंढें। दोस्तों, ये किताब हमें सिखाती है कि लंबी जिंदगी का राज किसी जड़ी बूटी में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में छुपा है। सुबह उठने की एक वजह, थोड़ा कम खाना, दोस्तों के साथ हंसना और अपने काम में खो जाना। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का जिक्र भी इस किताब में है, जो कहती है कि इंसान खुशी की तलाश में नहीं बल्कि मीनिंग यानी अर्थ की तलाश में रहता है। जब आपके पास जीने की कोई वजह होती है तो आप बड़े से बड़ा दुख भी सह सकते हैं। जापान के लोग शायद इसलिए इतना लंबा जीते हैं क्योंकि वो रिटायरमेंट को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। वो अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहते हैं। ओगिमी गांव में हमने देखा कि 90 to 100 साल के बुजुर्ग भी बाइक चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं और कराओके जिए रहे हैं। उनकी आंखों में चमक है क्योंकि उन्हें पता है कि वो जरूरी है, उनका होना मेन रखता है। तो दोस्तों, आज ही से शुरुआत करें। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वाबी-सबी लाए, अपनी कमियों को अपनाएं। अपने खाने में थोड़ा सा हरा हाचीबू लाए। अपने दोस्तों के साथ एक मोय बनाएं। और सबसे जरूरी, शांत होकर सोचे कि वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त आपको वक्त का पता नहीं चलता। वो क्या चीज है जो आपको लगता है कि दुनिया को उसकी जरूरत है? जवाब शायद तुरंत ना मिले, लेकिन ढूंढने की प्रक्रिया ही अपने आप में इकिगाई है। उम्मीद है कि हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स की ये खोज आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। जिंदगी लंबी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में जान होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने इकिगाई को ढूंढे, यूज गेल लगाए और हर दिन को एक तोहफे की तरह जिए। धन्यवाद दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। नमस्ते।